हे श्रोतागण, हम अब बहुत सुंदर कथा पे आ रहे हैं। इसके पहले हमने एक कथा पढ़ी थी जिसमें मोहिउद्दीन तंबोली के साथ साईनाथ महाराज ने कुश्ती लड़कर उनमें त्याग की भावना पैदा की, बैराग की भावना प्रदान की, और उसमें भक्ति के भी तमाम लक्षण आ गए और उन्हें ईश्वर भक्त बना दिया। ठीक इसी प्रकार की कथा महलसापति के अनुसार है। एक जौहर अली नामक व्यक्ति थे, बहुत सुंदर और आकर्षित व्यक्ति थे। कुरान शरीफ की आयतें उन्हें कंठस्थ थी, आवाज़ मधुर था, और वो राहता में वीरभद्र मंदिर में निवास करते थे। गांव के लोग बहुत प्रभावित हो गए उनके मधुर कंठ के कारण। कुछ आर्थिक सहायता भी उन्होंने प्राप्त कर ली वहाँ से, और आर्थिक सहायता प्राप्त करने के बाद उसमें से कुछ धनराशि वहाँ ईदगाह बनाने में लगाया, लेकिन कुछ विवाद हो गया वहाँ। विवाद वहीं पर होता है जहाँ पर पुण्य कार्य की आड़ में अधिक राशि कमा ली जाती है और कम राशि का उपयोग किया जाता है। संभवतः ऐसे ही हुआ होगा वहाँ पर। तो फिर वो वहाँ से शिरडी आ गए और शिरडी में बाबा के साथ रहने लगे, और बाबा का रहन सहन और बाबा की प्रसिद्धि उनने देखी, तो मन में ये सोच लिया कि मैं इनको शिष्य बनाऊंगा। बाबा ने अंतर्ज्ञान से जान लिया कि ये मुझे शिष्य बनाना चाहता है, स्वयं गुरु बनना चाहता है, और बाबा ने शिष्यता सहर्ष स्वीकार कर ली। धन्य है उनकी विनम्रता। ऐसा वर्णन बहुत कम आता है। शिष्य सदगुरु गुरु के बारे में पूरी तरह जानता था, उसके व्यवहार के बारे में पूरी तरह जानता था, लेकिन गुरु शिष्य के बारे में कुछ नहीं जानता था। बस इतना ही जान रहा था कि ये प्रसिद्ध आदमी होते जा रहा है, इसको शिष्य बना लूंगा तो मेरी खूब चलेगी, मेरी प्रसिद्धि बहुत होगी। इसी भावना के साथ दोनों रहने लगे। उन्होंने मधुर गले के कारण, अच्छी अच्छी लच्छेदार भाषा बोलने के कारण जौहर अली ने गांव के कुछ लोगों को प्रभावित कर लिया और झुंड भी उन्हीं के साथ रहने लगा। इसके बाद ऐसा तय हुआ कि फिर से राहता जाएं, तो दोनों फिर राहता चले गए। शिरडी के पास एक राहता गांव है, वहाँ नज़दीक, जहाँ उन्होंने ईदगाह बनाने का काम छोड़ दिया था, वहाँ फिर चले जाते हैं। पर शिरडी वाले भक्तों को, कुछ भक्तों को अच्छा नहीं लग रहा था कि बाबा यहाँ नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। वो लाने पहुँच गए और ईदगाह के पास पहुँचे थे तो बाबा उनको मिल गए। बाबा उनको बोल रहे थे कि देखो सदगुरु मेरे आने वाले हैं, आप इसी क्षण वापिस हो जाओ। लेकिन वो सदगुरु भी टपक पड़ते हैं। सदगुरु पूछता है कि ये लोग कैसे आए, तो उन्होंने बोले कि हम बाबा को ले जाने आए। बोले मेरी अनुमति के बिना कैसे जा सकता है, मेरा शिष्य मेरी अनुमति के बगैर कदम नहीं रख सकता, आप लोग कैसे ले जा रहे हैं। बड़ा वाद विवाद हुआ, और वाद विवाद के बाद में ये तय हुआ कि शिरडी जाना चाहिए। फिर शिरडी आके वो मस्जिद में रहने लगे। इसके बाद देवी दास संत, जो बहुत पहुँचे हुए संत थे, आत्मज्ञानी संत थे, बाबा की उन पर विशेष कृपा थी, ईश्वर की बहुत विशेष कृपा थी, और शास्त्रों में पारंगत थे। उन्होंने उससे शास्त्रार्थ किया, सामने बैठा ले जौहर अली को। जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ, शर्मिंदा होकर बैजापुर भाग गया। एक दिन बाबा को दया आई, उसको ऐसा कुछ संकेत, ऐसी प्रेरणा मिली, तो उसका अंतःकरण द्रवित हुआ और फिर बाबा के पास लौट कर आया। बोले लौट कर आने के बाद उसके आंसू बहने लगे। बाबा ने बोले कि क्यों इतने आंसू बहा रहे हैं। बोले मैंने अपने अहंकारवश, अज्ञानता होने के कारण भी एक ज्ञानी पुरुष को शिष्य बनाया, उसका मुझे पश्चाताप हो रहा है और मुझे क्षमा करेंगे। और क्षमा मांगने के बाद बाबा ने उसे क्षमा किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदगुरु अगर ये आत्मज्ञानी है तो वो अपने शिष्य के लिए सब कुछ करता है। एक किस्सा आपने मोहिउद्दीन वाला भी सुन लिए, और इसके बाद ये दूसरा किस्सा सुन रहे हो।
और तीसरा किस्सा नानावली का भी आएगा। नानावली जगह से उठा देता है बाबा को और बाबा प्रेम से उड़ जाते हैं। कहाँ है ऐसे संत? दुर्लभ है ऐसे संत। संत तुकाराम कहते हैं कि ऐसे संत की अधिकता होगी कलयुग में, जो राम नाम को अमूल्य बोलेंगे अपने प्रवचन में और सौदेबाजी करके कथा करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बहुत रुपया कमाएंगे, धन की लालच में सब कुछ करेंगे। तुकाराम महाराज ने प्रेम पूर्वक समझाया कि जीविकोपार्जन करने के लिए ढेर सारे धंधे हैं, ढेर सारी दुकानें हैं, मजदूरी है, कुछ भी करिए, लेकिन राम नाम को का बखान करने के लिए लेन देन और सौदेबाजी नहीं होना चाहिए। और जो लेन देन करके सौदेबाजी करके कथा करता है उसे लगता तो अच्छा है, लोग जानते नहीं है। मिथ्या गुरु जौहर अली वाली किस्सा हो जाएगी जनता और उनके बीच में। तो तुकाराम महाराज का कहना है कि भगवान की कथा जहाँ पर भी होती हो निःशुल्क होना चाहिए, निर्विवाद होना चाहिए और आत्मोन्नति जिससे मिलती हो ऐसी कथा होना चाहिए, जिससे श्रोतागण का उद्धार हो, जो भक्ति मार्ग पर लगे और उनको भी बहुत जम के ललकारा है तुकाराम महाराज ने, जो पुण्य की आड़ में अधिक धनराशि कमाकर बहुत कम राशि खर्च कर देते हैं मानव कल्याण के लिए। जैसे वृद्धाश्रम खोल दिए, गौशाला खोल दिए, बेटा बेटियों की शादी कर रहे तो थोड़े से पैसा लगा दिए, बाकी पैसा जो है अपने लिए उपयोग करते हैं। तो ना करें। पुण्य की आड़ में जो धन कमाया जाता है उसे पूर्ण रूप से पुण्य में ही खर्च करें, अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और सबसे पहली चीज तो राम नाम को व्यवसाय बिल्कुल बनाना बंद कर दीजिए, ऐसा तुकाराम महाराज का कहना है। और जिनके लिए ऊपर से भगवान ने विमान भेजा और जिंदा उनको आकाश में ले गया है बैकुंठ, और वो कहते थे कि बैकुंठ से आए हैं बैकुंठ जाएंगे और आते रहेंगे और जाते रहेंगे और धर्म का डंका बजाते रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।